बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल फ़ैज़ल है। तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आज मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मिंग की और केसी 100 इंडेक्स ने 183,900 से ज़्यादा का अपना हाई दिखाया। और केसी 100 इंडेक्स 3373 पर क्लोज हुआ। और सॉरी 3373 पॉइंट प्लस के साथ 182,408 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई देंगे तो आज का हाई 183,964 आज का हाई, और लो को देखा जाए तो 179,535 आज का लो रहा। और आज के हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स पे नजर डालें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास यूबीएल ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। 709 पॉइंट यूबीएल ने किए। एचबीएल 331 पॉइंट। एंग्रो एंग्रो एच 276 पॉइंट। एमसीबी एमसीबी 180 पॉइंट। ईफर्ट 178 पॉइंट। और अगर हम आज की सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो हमारी आज की सेक्टर की परफॉर्मेंस में है सबसे ऊपर कमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, और फिर सीमेंट सेक्टर। आइए अब चलते हैं आज की वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो वॉल्यूम लीडर्स में है सबसे ज्यादा आज के बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब 95 मिलियन। पीआईबीटीएल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 79 मिलियन। के इलेक्ट्रिक 75 मिलियन। एंड टेलीकार्ड 74 मिलियन। और आज के हम गेनर्स देखें तो आज के गेनर्स में कॉलोनी टेक्सटाइल 14% राउंड प्लस। कृष्ण स्टार इंश्योरेंस 10% प्लस। दि, दीवान ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 10% प्लस। डायमंड इंडस्ट्रीज 10% प्लस। और लूजर्स को देखें तो लूजर्स में है चश्मा शुगर राउंड राउंड 10% माइनस। नून शुगर 9% माइनस। साकरान शुगर 8% माइनस। और अगर हम आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आजकल टोटल वॉल्यूम 1377 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। फ्राइडे से ज्यादा था वॉल्यूम। और अब हम चलते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सिरेटो स्पिनिंग मिल्स की तरफ से एक नोटिस आया था कि 5 जनवरी 2026 को जनवरी 5 जनवरी 2026 को प्लांट और मशीनरी की फरोख्त के लिए 490 मिलियन रुपए की बुलंद तरीन सतह पर मंजूरी कर ली गई है, जो मार्केट की वैल्यू से ज्यादा है। और आउटसो का पाकिस्तान ने जनवरी से अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी फर्स्टली तो जो केस हंड्रेड का व्हील है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। इसको देख लेते हैं। वो हमारे पास जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा है उसके ऊपर जो फॉर्मेशंस बनती नज़र आ रही हैं वो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक तो जो व्हील के ऊपर एक तो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर ने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, उसके बाद कुछ फर्टिलाइजर सेक्शंस ने परफॉर्म किया। एट वन टाइम ओजीडीसी पीपीएल ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अगेन टुवर्ड्स द एंड डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किए। तो जी अब हम व्हील के बाद चलते हैं केस हंड्रेड के कन्वेंशनल चार्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड ने अलियास के अंदर ब्रेकआउट दिया, फिर गैप अप ओपन किया अपसाइड के ऊपर, फिर एक ब्रूटल बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया। लेकिन एक मजे की चीज, और ये वही द फर्स्ट वन की अपसाइड के ऊपर हमने हाईलाइट किया था 161.8% का जो फिब लेवल था 184,066 के पास। तो एग्जैक्ट वही एरियाज टेस्ट हुए, वहां से हमने दोबारा से डाउन साइड के ऊपर एक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी है। और कोई एट वन टाइम के कैंडिडेट ने जब अप्रोक्सीमेटली कोई 5,000 पॉइंट्स गेन किए थे, तो वहाँ से कोई 2,000 पॉइंट्स डिस्काउंट किए इंट्राडे के अंदर, फिर टुवर्ड्स द एंड देखा जाए तो कोई 3,373 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज किया। अच्छा, अब वाली चार्ट्स के ऊपर देखें तो क्योंकि हम अपसाइड के ऊपर एक असेंडिंग चैनल की जो फॉर्मेशन थी उसको अपसाइड के ऊपर रीगेन कर चुके हैं, तो उसके बाद स्टिल डिस्पाइट के हमारे पास एक मेजर प्रोजेक्शन का एरिया जो कि 184,000 के पास डिसाइड करता था, वो हमने आज अचीव कर लिया है। तो अलियास के अंदर पॉसिबल है हमको इंट्राडे करेक्शन देखें, उसके अंदर अगर डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज के पास, जो कि सपोर्ट एरियाज अभी के लिए 180,200 का एरिया बनता है, कि ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट की वैलिडेशन होगी वो इस जगह के ऊपर होगी। तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगर तो कोई टिप के ऊपर बुलिश रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो फिर दोबारा से अपसाइड के ऊपर हम एक नया दोबारा से मोमेंटम देखेंगे।
और सेकंड सिनारियो ये रह सकता है कि के स्टैंडर्ड अगर अर्ली आवर्स के अंदर दोबारा से गैप अप ओपन करे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया था 184,000 का, ये जो आज का हाई था, इसके पास हमें दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग मिले। तो इसको अगर सम अप करूं ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के लिए, तो अर्ली आवर्स के अंदर थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि अपसाइड के ऊपर हमारे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर एक एग्जॉशन की कैंडल है। और यहाँ पे अगर हम देखें कुछ वॉल्यूम्स के बिहेवियर को, तो वॉल्यूम्स भी हमारे पास कंपैरेटिवली कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कम ट्रेड हुए, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में अर्ली आवर्स के अंदर गैप अप ओपन फर्दर के स्टैंडर्ड करता है 184,000 के पास आता है, तो वहां पे सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ऑन द सेकंड सिनेरियो ये है कि के स्टैंडर्ड अगर फॉर एनी रीजन डिप के ऊपर आता है, तो 180,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसको देखना चाहिए। 180,000 के अराउंड स्टैंडर्ड को सस्टेन करना चाहिए, ये वायलेट नहीं करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये स्टॉप लॉस बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अब चलते हैं जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, उनमें से कुछ जो स्टॉक्स हैं या कल के लिए जो इंटरेस्ट रह सकता है जिन स्टॉक्स के अंदर, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेल पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पाक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसको हमने काफ़ी दफ़ा रिसेंट टाइम के ऊपर हाईलाइट किया कि कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन लोअर हाइज यहाँ पे नहीं बनते नज़र आ रहे। और इसकी एक पहली जो इंडिकेशन मिली थी हमारे पास, ये जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का अपसाइड के ऊपर रीगेन होना जाना था, और उसके बाद हमारे पास ये जितने भी बने मोमेंटम इसके ऊपर हायर लोज ही थे। अगेन यहाँ पे हायर लो बना और आज एक दोबारा अपसाइड के ऊपर हायर हाई है। और अगर कोई पुल बैक आता भी है, तो मेरे ख्याल में उस पुल बैक को डाउन साइड के ऊपर 57 रुपीज़ को वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर 57 रुपीज़ वायलेट नहीं होता, तो फिर पॉसिबल है हम ये जो इसका रिसेंट हाई था अराउंड 62 रुपीज़ के, इसको हम चैलेंज होता देखेंगे इनिशियली। तो इसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर प्योर डिप के ऊपर अर्ली आवर्स के अंदर अराउंड 58 रुपीज़ बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 57 रुपीज़ का है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टेली कार्ड। अच्छा, टेली कार्ड को हमने इस दफ़ा वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया। अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन भी मिल गई, और अर्ली आवर्स के अंदर एक सेशन अगर फर्दर अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है, 13 रुपये 30 पैसे को सस्टेन करता है, तो फिर पॉसिबल है ये जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास एक वीक बनी थी इस कैंडल की, इसको हम एटलीस्ट मिटिगेट होता देखेंगे। ये एरिया को अराउंड 14 रुपीज़ बनता है, इसको चैलेंज होता देखेंगे। उसके बाद फिर इसको दोबारा रिव्यू करेंगे कि क्या फॉर्मेशंस बनती हैं। अगर इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट्स के ऊपर लेके चलें, तो जैसे हमने प्रीवियसली काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया कि इसके ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट बना था एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद, तो अपसाइड के ऊपर कोई भी न्यूज़ ट्रिगर बन सकता है, इसके अंदर मेजर मूवमेंट्स रह सकती हैं। अगर ये वीक, क्योंकि इसके अंदर आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था, 12 रुपये 60 पैसे से ऊपर क्लोज कर गया, तो फिर पॉसिबल है ये अपसाइड के ऊपर 16 रुपये और 17 रुपये की तरफ भी मूव करे। लेकिन उससे पहले अगेन इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो लेवल्स हैं उनके साथ देखना चाहिए। उसके ऊपर अपसाइड के ऊपर कल के सेशन में 13 रुपये 50 पैसे से कोई अराउंड 14 रुपीज़ ये एरिया होगा, जिसका पोटेंशियली नेक्स्ट एरियाज ये नजर आते हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास PIBTL है। तो PIBTL के ऊपर अगेन वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। इस अपसाइड के ऊपर ये जो ब्रूटल सेल ऑफ था, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद अब मार्कअप फेज है। और इसका जो 21.50 का एरिया था, ये कोई 50% का फिब लेवल है, उससे ऊपर आके क्लोज किया है। मेरे ख्याल में 20.70 करंट क्लोजिंग से 1 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, तो इंट्राडे वीकनेस के ऊपर स्टिल इसको बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम रह सकता है। और अभी के लिए जो इनिशियली इसके पॉसिबल टारगेट्स एरियाज हैं, वो क्योंकि रिसेंट टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ऐसा चार्ट नहीं है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बैक इन 2015 कोई 23 रुपए का एक एरिया था, जहाँ पे इसने काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया था, दिसंबर 2015 में और जनवरी 2015 में। तो ये कोई 24 रुपीज़ का एरिया है, ये 24-25 रुपीज़ का एरिया बनता है। लेकिन उससे पहले अगेन मेरे ख्याल में 20.70 से लेके और 20.30 एक मेजर रेंज है जो इसको वायलेट नहीं करनी चाहिए। डाउन साइड के ऊपर को डिप आती है, तो इन एरियाज को सस्टेन करना चाहिए, फिर ये अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्म करता रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक सल फार्मा। अच्छा, सल फार्मा के ऊपर जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना है इनिशियल आवर्स के अंदर, ये फर्दर मोमेंटम मेरे ख्याल में कंटिन्यू कर सकता है। ये स्टॉक अपसाइड के ऊपर इसके अंदर फर्दर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स इमर्ज हो रहे हैं, और इसको भी आवली टाइम फ्रेम्स के ऊपर लेके चलते हैं। और जी अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हाईलाइट करती हैं,
एक तो अपसाइड के ऊपर सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है, और रफ सा एक चैनल है उसके ऊपर जो फिलहाल के लिए डिप के ऊपर स्टांस है बाय का 126 रुपीज़ और 125 रुपीज़, ये इसके मेजर जोन है, ये वायलेट नहीं होने चाहिए। इस एरिया के पास दोबारा से अगर कोई डिप आती है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए अपसाइड के ऊपर, फर्दर इसके अंदर मौका मिलेगा दोबारा से बेचने का। अच्छा, लास्ट में देखा जाए तो हैस्को। अच्छा, हैस्कुल पेट्रोलियम के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो प्रीवियस हाई था उसको अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इस हाई के ऊपर जो 3 नवंबर को प्रिंट हुआ, अपसाइड के ऊपर ये कोई एरिया बनता था जी 17 रुपये 51 पैसे का। आज उसको इंट्राडे ने ड्रिल किया है और कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस एरिया था वो भी ब्रेक किया है। मेरे ख्याल में 16 रुपये 50 पैसे की स्टॉप लॉस के साथ स्टिल देखना चाहिए, और इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगर 16 रुपये 60 पैसे 17 रुपये के पास मिलता है कमिंग सेशन में, तो यहाँ पे इसके अंदर जरूर बाय करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर 15 रुपये 75 पैसे का ये जो हायर लो है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इस स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी फैसल। जी आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।